का मेरा प्रिया, थैंक्स गॉड, थैंक्स मेरे माँ बाप, थैंक्स ग्रेट अपलाइन, थैंक्स शेफ साहब और थैंक्स मेरी प्यारी सी टीम और थैंक्स माई एनर्जेटिक फैमिली, कोऑपरेटिव फैमिली। एक बार इन सबों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। नाम सुनील कुमार दास, बोड़िया हाट का रहने वाला हूँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। और बिफोर शेफ शॉप अगर कहें तो मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। पिताजी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे, रिटायर करके गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है। 4 भाई हैं हम लोग, बड़े भैया गवर्नमेंट जॉब में टीचर है। मेरी भी नौकरी लग चुकी थी नॉन टेक्निकल एयरफोर्स बीटा से, इसके बाद फिर आरपीएफ बरका खाना से, लेकिन बड़ी नौकरी के तलाश में नौकरी किया नहीं और फिर बड़ी लगी नहीं, इसलिए मजबूरन फिर मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के रूप में क्लिनिक 22 साल चलाना पड़ा। तो भाई मेरा देश का सेवा में अभी भी है। 102 मीडियम रेजिमेंट में नायक सूबेदार के पद पे वो ले पे है और छोटा भाई जो है अभी भी देश का सेवा में वो उड़ीसा में हवलदार बीएसएफ के पद पे तैनात है। मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था माऊ जी। आज कहीं न कहीं सरकारी, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा से प्राइवेट स्कूल में पिताजी ने दाखिला दिलवाया था। 5वीं क्लास के बाद वो फीस भरने में भी असफल रहे और फिर मुझे 5वीं क्लास से सरकारी स्कूल में डाल दिया गया और किसी से तरह माहू जी वहाँ से मैंने सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया। फिर गोड्डा कॉलेज में अपना पढ़ाई को आगे जारी रखा माहू जी। और गोड्डा कॉलेज का खर्च निकालने के लिए माहू जी मुझे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता था और ट्यूशन भी जाता था तो पैदल जाता था। और फिर उसी ट्यूशन के पैसे से सबसे पहले मैंने 315 रुपये का सेकेंड हैंड का साइकिल एक जुगाड़ किया था और उससे फिर ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना कॉलेज लाइफ आगे बढ़ाया माहू जी। इसके बाद अगर बात करें तो फिर नौकरी लगी नहीं है। इसके बाद फिर जो है मैं प्राइवेट डॉक्टर के रूप में अपना क्लिनिक चलाने लगा और वहां से अपना गुजारा करने लगा। अपना उम्र का आधा उम्र निकाल दिया था, 40 के एज तक बिल्कुल उसी पर रहा। दुनिया क्या है ये पता ही नहीं था, भ्रम में मैं जी रहा था। और उस डॉक्टरी के कमाई से 70-80 हजार महीने का इनकम करके अपने आप को कम नहीं समझता था, क्योंकि अपने से अगल बगल वालों से तुलना करके देखता था कि उससे बेहतर मैं अपने आप को पाता था और लगता था कि बिल्कुल यहाँ लाइफ सेट है। लेकिन ये मेरा भ्रम था। और फिर बाय चांस मुझे छोटा भाई के माध्यम से शेफ शॉप में आने का मौका मिला और वो एक बार घर छुट्टी पे आया था और छुट्टी में आके बताया कि भैया एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है जिसको मैं जॉब करते हुए कर रहा हूँ। थोड़ा अटपटा सा लगा, मुझे लगा ये आज बहकी बातें कर रहा है। वो बोल रहा था कि भैया यहाँ से आप जिंदगी बदल सकते हो, लाखों कमा सकते हो। मुझे पक्का लगा कि इसको कोई न कोई तो टोपी पक्का पहनाया होगा। और फिर मुझे लगा कि चलो भाई है, बात तो रखना पड़ेगा। और उसका बात रखने के लिए प्लान को मैं अनमने ढंग से देखा, करने के मूड में नहीं देख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 70-80 हजार वहां भी कमा रहा था और वो सैलरी के पैसे से ज्यादा मैं कमा रहा था। उम्र में मैं उससे ज्यादा बड़ा था, इसलिए अपने आप को मैं कम नहीं आंक रहा था। और मैं अनमने ढंग से प्लान को उसका बात रखने के मूड में देखा और प्लान में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। प्लान में मुझे एक ही बात समझ में आया था कि सारा ब्रांड आइटम है, रेमंड्स, ग्रासिम, विमल, लॉरेन लावण्य, जेनो, जिबाल्दी, स्कॉच मोटा और लगा। और फिर उसमें एक बात मुझे अच्छा लगा कि जिंदगी में एक बार शॉपिंग करना है और वो भी पैसा किसी के हाथ में नहीं देना है। सारा मामला लगा कि बिल्कुल फिट है, टोपी पहनाने का बात कहीं आ नहीं रहा है। और मैं सोचा कि भाई का बात भी रह जाएगा और ज्वाइनिंग करके काम तो करना नहीं है। उसका बात रखने के लिए मैंने 7,872 का एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया और फिर सोचा कि चलो पिंड छूट गया यहाँ से। लेकिन पिंड कहाँ छोड़ना था, उसके पीछे फिर जो है हमारे श्यामल माहू जी को, चित्ररंजन श्यामल माहू जी को लगा दिए। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक जोरदार
उस परम पिता परमेश्वर का कहीं न कहीं अदृश्य शक्ति रहा होगा, जो हर चीज मुझे इतने ढंग से, एक तो अच्छी शेप्स ऑफ कंपनी, ऊपर से इतना ग्रेट अपलाइन, और उसमें भी आरटीटी, और उसमें भी एक से एक दिग्गज, जसवीर माहू जी जैसे दिग्गज, विकास माहू जी जैसे हमारे प्रेरणा के स्रोत कहें उसको, सोर्स ऑफ एनर्जी में कहता हूं, और इतने अच्छे मेंटर सोमू माहू जी, मैं इन सबों का तारीफ, ये सारे ब्रांड हैं। और सबसे बढ़ के चितलियर श्यामल माहू जी, जिस दिन से उसने उंगली छोड़ पकड़ा उस दिन से कभी आज तक छोड़ा नहीं, और आज वो डायमंड बना के प्रूव कर दिया कि है ये कैपेसिटी उनके अंदर, वो डायमंड पैदा करने के लिए बिल्कुल आज वो फैक्ट्री खोल रखे। मैं चाहता हूं इन सभी मेंटर्स के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसी एक शॉपिंग से अगर अचीवमेंट की बात कहूं तो उसी एक 7,872 के अचीवमेंट से आज मैं ये अदना सा व्यक्ति टॉप मॉडल के क्रेटा, 16 लाख के क्रेटा पे घूमता है ये सुनील कुमार। अगर बाइक की बात करूं तो ये देसी बाइक बेटा का शौक था, बोला पापा विदेशी बाइक चलाने का शौक है, तो उसके लिए भी मेड इन इटली का बाइक बेनेली 302 5 लाख का परचेज करके बिल्कुल उसको दिया कि बेटा घुमाओ। और इनकम की बात करें तो यहाँ से अभी से 1 करोड़ से ज्यादा व्हाइट मनी मैंने यहाँ से कमाया इसी स्टेप शॉप से। और यहाँ पर ये अचीवमेंट रुक नहीं जाता है, जहाँ की साला पासपोर्ट क्या होता है वो भी पता नहीं था। जब विदेश का टारगेट जीता तो कंपनी ने कॉल किया, बोला आप पासपोर्ट जमा करो। मैं बोला ये पासपोर्ट क्या होता है, तो बोला आप विदेश के आधार कार्ड से जाएंगे। फिर पासपोर्ट का पता चला और फिर मैंने बनाया रांची से, और आज ये सुनील कुमार 22 देश का विजिट कर चुका है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस, बार्सिलोना, बेल्जियम, अबू धाबी, ये 22 कंट्री मैंने इसी सेफ शॉप के दम पे बिल्कुल घूम के आया। 3 बार यूरोप गया है। किसी को डाउट है तो पासपोर्ट देख लेना, चेक कर लेना, मेरा पूरा मोहर से भर गया। रही बात अचीवमेंट की तो घर भी अपने इर्द गिर्द में सबसे कभी नॉर्मल फैमिली का हुआ करता था, किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन थैंक्स गॉड, आज वही सुनील कुमार 65 लाख के घर से रहता है, जिसमें माहौसी भी देख के आए मेरा घर। आज उस एरिया में पूछना नहीं पड़ता है किसी को कि सुनील सर का घर कौन सा है। मैंने बता दिया है लोगों को कि वहां से गुजरोगे जो पड़ैया हाट के अंदर सबसे शानदार मकान तुम्हें नजर आएगा, वो सोचना कि सुनील कुमार का घर। और बिल्कुल अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट है। आज अचीवमेंट के नाम में कहें तो 14,000 प्लस का मेरा टीम है। आज जो है ना उसमें दिग्गज एक से एक, जो कम से कम क्या बोले, एक शेर जो है हजारों घोड़े पे भारी पड़ रहे हैं, आज ऐसे ऐसे दिग्गज टीम में है मेरे। अभी बस जस्ट इसी डायमंड के बाद इसी 2022 के अंदर माहौसी में 11 डायमंड बनाने का कमिटमेंट किया हूं माहौसी। और इसी हॉल में आज एक से कब्जा लीडर मेरे टीम में है। अगर नाम गिनाऊं माहौसी तो बिल्कुल अभी लाइन लगा के खड़े हैं हमारे बाबू टाइगर, बिल्कुल शत्रुघ्न कुमार गुप्ता, वो भी अभी लाइन में लगे हुए हैं। शत्रुघ्न कुमार शाह वो भी बिल्कुल रूबी बनने के लिए तैयार खड़े हैं। इसके बाद हमारे मोहम्मद इकबाल सर, वो भी बिल्कुल अभी टोपाज क्रॉस करके एमरल्ड बनने वाले हैं। हमारे राजेंद्र सर, डॉक्टर हरेंद्र सर, डॉक्टर रविनाथ सर, ये सारे हमारी शान बढ़ाते हैं माउसी। आज ये हजारों पे भारी पड़ते हैं माउसी। और टीम तो क्या बोले माउसी, आज एक से एक दिग्गज, चाहे वो अनुज कुमार गुप्ता हो, चाहे वो हमारे चंदन कुमार गुप्ता हो, कहीं भी एक बार माइक मिल जाए तो पूरा हिला के रख देते हैं माउसी। ये सारा माउसी इसी स्टेज पे, ये सुनील कुमार को कभी बोलना भी नहीं आता था। स्ट्रेट मेंटर, ये माइक पकड़ना सिखाया, ये टाई बूट सूट क्या होता है ये भी पता नहीं था। लेकिन सारा इस सेफ शॉप से पैसा कमाना नहीं सिखाती है। सेफ शॉप ग्रेजुएशन करके भी कोई अगर मैसेज भेजे उधर से व्हाट्सएप पे तो उधर से रिप्लाई में थैंक यू भी लिख के नहीं भेजता था। ये भी संस्कार नहीं आया था, वो भी आया तो सेफ शॉप के अंदर आया।
सिर्फ यहाँ पैसा कमाना सिर्फ सब नहीं सिखाती है, अंदर से इतना बोल्ड कर देता है कि साला आज कुछ भी कोई बोल ले उसको आराम से झेल लेते हैं। टेंशन ये आनी जानी, ये कोरोना में लोग हाय हाय रो रहे थे, मेरा उसी कोरोना काल में 5,44,000 का इनकम क्रेडिट हुआ। बैंक डिटेल्स कभी देख के भी आप चेक कर सकते हो, ये पावर है इस सेफ के अंदर। बिल्कुल माहौल जी, आज आप लोग इसी तरह माहौल जी आशीर्वाद बनाए रखें माहौल जी, क्योंकि आज सिस्टम ने जैसा बोला सिस्टम से कभी हटा नहीं। दिशा में जब जब बुलाया गया टीम के साथ गया, जब जब कोर ट्रेनिंग का बोला गया तब तक टीम के साथ पहुंचा, चाहे वो प्रगति सूत्र हो, चाहे टूल्स हो, चाहे लैपटॉप के मामले में हो। आज मैं अकेला विदेश नहीं गया, मेरे टीम से आज 23 लोग विदेश का बिल्कुल घुमा के लाया, मैं टारगेट जीता। आज मैं अकेला 4 व्हीलर में नहीं घूमता, आज मेरे टीम से 27 लोग 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं और बहुत कुछ अचीवमेंट है माहौल जी। अभी तो बस सीखते सीखते यहाँ पर पहुंचा है। बिल्कुल माहौल जी, MLM का ABCD भी नहीं आता था और सीखते सीखते आज आप लोगों ने डायमंड बना दिया माहौल जी। असली काम तो अब शुरू होगा माहौल जी। अब से यहाँ जो काम होगा, ये सुनील कुमार आगे भी झंडा लहराया था और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे आप सभी दमदार अपलाइन का मैं कंधा बन के साबित होऊंगा, एक दमदार कंधा बनूंगा, कभी बोझ नहीं बनूंगा। थैंक्स श्यामल बाबू जी, चित्रंजन श्यामल बाबू जी, आपने बहुत प्यार दिया, समय समय पे समझाया, लताड़ा दुलारा प्यार किया, लेकिन थैंक्स अंत में आप डायमंड हमें बनाया, इसके लिए ढेर सारी धन्यवाद। एक बार खड़े होकर जोरदार ताली बजाए हमारे बाबू जी। थैंक यू। और कहीं न कहीं इतना सहयोग, ऊपर वाले ने इतना सहयोग, अच्छा टीम, अच्छा कंपनी, इतना लाइन, इतना दमदार टीम, ये सभी को नहीं देता है, तो कहीं न कहीं अदृश्य शक्ति हम पे जरूर है। थैंक्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।